इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में धोखाधड़ी की, एक पूरे प्रदेश को चोरी कर लिया गया। हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकली है। हरियाणा में 22 वोटर कार्ड पर एक ही तस्वीर। हरियाणा में ऐसे ही 25 लाख वोटों की चोरी की गई। राहुल गांधी यहां पर चुनाव आयोग को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए। हरियाणा में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर। हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत हुई। पोस्टल बैलेट में भी कांग्रेस आगे थी। कांग्रेस की जीत को हार में बदला गया। राहुल गांधी ने इस दौरान निशाना साधा है। 5 अलग अलग कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी किए गए। हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील का मॉडल। हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। यह बड़ी और अहम जानकारी। बीजेपी ने हरियाणा में धोखाधड़ी की, राहुल गांधी निशाना साधते हुए नजर आए। साथ ही कहा कि एक पूरे प्रदेश को चोरी कर लिया गया। हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकली है। वहीं हरियाणा में 22 वोटर कार्ड पर एक ही तस्वीर। वहीं हरियाणा में ऐसे ही 25 लाख वोटों की चोरी हुई। एक बूथ पर एक फोटो का 223 बार इस्तेमाल हुआ। वहीं हरियाणा में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर हैं। वहीं हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत दिखाई जा रही थी। पोस्टल बैलेट में भी कांग्रेस आगे थी। कांग्रेस की जीत को हार में बदला गया। वहीं 5 अलग अलग कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुए। राहुल गांधी की ओर से बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील का मॉडल नजर आता है। हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील के मॉडल को दिखाया गया। राहुल गांधी इस दौरान निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में वोट चोरी किए। हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकली। हरियाणा में 22 वोटर कार्ड पर एक ही तस्वीर है। राहुल गांधी की ओर से यह बयान सामने आया। साथ ही कहा हरियाणा में ऐसे ही 25 लाख वोटों की चोरी हुई। 2 बूथ पर एक फोटो का 223 बार इस्तेमाल हुआ। हरियाणा में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर। यह कारण है कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय होता है, कि इलेक्शन कमीशन यह नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्योंकि इन फोटोज को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। अगर इस व्यक्ति के पास फेक आईडी है 10, 15, 20 जितने भी वोट करनी है कर सकती है। दैट इज द आइडिया। स्पेस बनाना, जगह बनाना चीटिंग के लिए। यह देखिए दूसरे तरीके का 1,24,000 ब्लर्ड फोटोज कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। सिंपल नाम देखिए, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा, पिता का नाम सुनील, पिता का नाम सूरज। जो मन करता है कर दो, डाल दो अंदर, मैन्युफैक्चर करो। अब ये डुप्लीकेट्स, चाहे ये फोटो हो या ये डुप्लीकेट आईडीज हो, ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। बूथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। कांग्रेस जी नमस्कार। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस दौरान चुनाव आयोग को घेरा है। साथ ही बीजेपी पर भी बड़े आरोप लगाए हैं और साथ ही इस दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हुए नजर आए, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये चीज से इस तरह क्लियर है कि वोट चोरी हो रही है और यही बात राहुल गांधी जी वहां पे दर्शा रहे हैं कि ये वोट चोरी जो है अकेले हरियाणा में नहीं हुई, ये सभी स्टेटों में हुई है। हम सभी स्टेटों का जिक्र कर रहे हैं। कर्नाटक का भी पहले किया था और अभी जो है हरियाणा की बात भी आज राहुल गांधी जी ने की है। और ये वोट चोरी से ही पार्टी जो है जीत रही है और इलेक्शन कमीशन जो है इनकी मदद कर रहा है। ये भी क्लैरिटी के साथ मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हम विद प्रूफ बात कर रहे हैं
और राहुल गांधी जी भी विद प्रूफ बात कर रहे हैं। और वो सभी लोग जिनको राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, वो सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारी वोट काटी गई है। और जिनकी वोट ऐड हुई है, जिस तरह से एक ब्राजील की एक लेडी है, उसका भी वोट जो है किस तरीके से 20-22 वोट उनको पड़ रही है। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि वोट चोरी लगातार हो रही है और भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन आपस में मिला हुआ है और लगातार वोट चोरी कर रहा है। और हर स्टेट में जीतने का कारण एक ही है, क्योंकि जितने भी हरियाणा के अंदर बैठे थे वो आपके द्वारा, सभी जितने मीडिया चैनल्स हैं उनके द्वारा एग्जिट पोल दिए गए थे और ओपिनियन पोल भी दिए गए थे। उनमें भी ये कहीं नहीं लगता था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही। कांग्रेस की सरकार सभी लोग दिखा रहे थे बन रही है। फिर भी 2 दिन के बाद, 5 तारीख के बाद 7 तारीख को जब नायब सैनी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो कहते हैं कि हमने सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं, तो ये चीजें सभी दर्शाती हैं कि कौन से इंतजाम थे जो इन्होंने पूरे कर लिए 2 दिन बाद। और मुस्कुराते हुए कहा, तो ये सारी चीजें ये क्लैरिटी से बता रही है कि ये वोट चोरी का धोखा पूरे देश की जनता के साथ कर रहे हैं। और ये बात जनता जितनी जल्दी समझेगी उतनी जल्दी सबको समझ आएगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि सरकारों को धोखे से नहीं बनाना चाहिए, जनता की वोट से बनाना चाहिए। ये हमारा लोकतंत्र है, इसको फेल नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र से ही देश चलता है, लोकतंत्र से ही सभी लोग काम करते हैं, मीडिया भी काम करता है, हम लोग भी काम करते हैं और सरकारें भी काम करती हैं। और जनता के जो अफसर है और जनता है वो सभी एक चीज से बंधे हुए हैं। अगर किसी का कोई एक छोटा सा झगड़ा होता है तो वो भी लोकतंत्र पुलिस में जाता है और उस तरह से अपनी कंप्लेंट दिखाता है। अगर इसको ध्वस्त किया जाएगा तो सारे देश का सत्यानाश होगा। ये इलेक्शन कमीशन को भी समझना चाहिए और भाजपा तो ये बात समझ नहीं रही, इसी करके लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी भी हमारे बीच जुड़ गए हैं। नेहा धवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और साथ ही आपसे सवाल यही रहेगा कि राहुल गांधी की ओर से लगातार यहां पर बीजेपी पर प्रहार किया गया और साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी घेरते हुए नजर आए कि पूरे हरियाणा राज्य में वोट चोरी की गई। आप किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी के आरोपों को? साथ ही आपने केवल ढींगरा जी को भी सुना, क्या कुछ आपका रिएक्शन होगा? देखिए अमन जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस फोनो डिबेट में जोड़ा। और मैं कहूंगी कि राहुल गांधी जी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वोट चोरी को लेकर, या पिछले कुछ महीनों से चुनाव के बाद में, जब से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का हरियाणा में और अन्य राज्यों में जो परिणाम आया है, उस परिणाम से बुखलाकर कांग्रेस के नेता, स्पेशली राहुल गांधी जी, जिस तरह से इस नैरेटिव को गढ़ने में लगे हुए हैं कि भाजपा सरकार जो है वो वोट चोरी कर रही है, वो सरासर निराधार है। उसके मेरे पास बहुत से तथ्य हैं जिनको मैं विस्तार से आपके सामने रखूंगी। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि चुनाव में हार की वजह पहले ईवीएम और अब वोट चोरी, दोनों आपस में जुड़े हुए विषय हैं इनके हिसाब से। लेकिन मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने मैक्सिमम समय तक केंद्र में और कई राज्यों में अपनी सरकारें चलाई हैं, तब उनको चुनौती देने वाला कोई भी राजनीतिक दल नहीं था और लंबे अरसे तक वही बने रहे। और आप और मैं उस दौर से बड़े हुए हैं। 18 वर्ष की उम्र के बाद जब से हमने वोट डालना शुरू किया, मुझे लगता है कि हमने ये अपने चुनाव के समय में हमेशा खबरें सुनी कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हो गई, वहां पर फर्जी वोट डली, वहां पर इस बूथ पर मारपीट हुई चुनाव के दिनों में, यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। ये उस समय कौन सा कल्चर था? कांग्रेस का कल्चर था। आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इसलिए बौखलाई है क्योंकि उन्होंने ये सब साम दाम दंड भेद अपनी सरकारें बनाने में इस्तेमाल किए, इसलिए उनका ये कल्चर रहा है, इसलिए वो दूसरी भी पार्टियों की सरकारों पर ये आरोप बहुत आसानी से लगा पा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ टेक्निकल मैथमेटिकल मिस्टेक्स हैं, जिसको देखकर मुझे साफ लगता है कि ये जितने भी आरोप वो गढ़ रहे हैं, आरोप जो मंड रहे हैं, ये सब निराधार हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा के 22,779 वोट से चुनाव हारा। ये बात बिल्कुल समझ आती है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक बात कही
कि हरियाणा के 5 अलग अलग तरीकों से 2,54,144 फर्जी मतों से वोट चोरी की गई। देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक कैलकुलेशन बताती हूँ। हरियाणा का जो कुल वोटर जनसंख्या है वो है लगभग 2 करोड़ के आसपास, और 2 करोड़ में से 67.9%, 2,03,54,350 कुल वोटर हैं। 67.9% वोटिंग हुई थी विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में, यानी कि 1,38,20,603 लोगों ने वोट डाला था। फिर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हर 8 में से 1 वोट जो है वो चोरी किया गया, यानी कि उनका परसेंटेज का दावा है 12.5% वोट जो है वो चोरी हुए। अगर हम 12.5% की वोट चोरी को बताते हैं तो लगभग 17,27,576 वोटों की चोरी हुई। कोई इनको ये समझाए कि 17 लाख वोटों की चोरी को इतना बड़ा सरकारी तंत्र, 90 विधानसभा और इतने बूथों पर इतनी बड़ी संख्या में कोई वोट चोरी करेगा और किसी की नजर में नहीं आएगा, केवल और केवल कांग्रेस के लोगों की नजर में आएगा। इसका मतलब साफ स्पष्ट होता है कि बूथ पर जब सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव एजेंट्स अंदर बैठते हैं और बाहर भी बैठते हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस के बूथ खाली थे, क्योंकि बूथ के अंदर कोई ब्राजीलियन महिला कई बार कई अलग अलग बूथों पर वोट डाल जाती है, तो इनके कार्यकर्ता, इनके एजेंट्स बैठकर क्या कर रहे थे बूथ पर? जी, अगर बूथ इनके भरे थे, इनके एजेंट्स बूथ पर थे, हमने चुनाव के समय में ये बात कही थी कि कांग्रेस के बूथ खाली हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथों पर नहीं हैं, इनके एजेंट अंदर नहीं हैं, तब इनको ये बात समझ में नहीं आई थी। इसका मतलब जब कार्यकर्ता ही नहीं है तो वोट कहां से आएंगे? जब आप चुनाव के समय में आपकी मशीनरी नहीं खड़ी है, आपके कार्यकर्ता का संगठन नहीं खड़ा है वहां पर, हम किस लिए अपनी यूएसपी को गाते रहे, हम किस लिए अपनी यूएसपी पर गर्व करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का बेस इतना स्ट्रांग है कि हम पन्ना प्रमुख तक अपने वोटर्स को संभाले हुए हैं। इनके पास में ना कार्यकर्ता थे ना वोट थे। आज अपने आप को बचाने के लिए ये जितना लांछन लगाने का काम कर रहे हैं, और टेक्निकली मैंने उसका उत्तर दिया, इनके पास में तो मैथमेटिशियन ही नहीं है, इनके कार्यकर्ता पढ़े लिखे नहीं है। इनको जो नरेटिव देने वाले लोग हैं वो अगर पढ़ते, लिखते और इसकी कैलकुलेशन करते तो शायद राहुल गांधी जी को आज यहाँ पर शर्मसार नहीं होना पड़ता। जिस तरह से वोट चोरी की घटना को ये बताना चाह रहे हैं लोगों के सामने, लोगों ने इनको झूठा ही समझा है। ये चाहे कितनी मर्जी, और एक टेक्निकल बात और बताती हूँ आपको, आखिरी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगी जी। 46 टाइम से ज्यादा ये कोर्ट के पास में गए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गए। 46 लगभग केसेस मेरे सामने आए थे जब इन्होंने कंप्लेंट की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने भी माननीय हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए कि इसमें कोई भी ऐसी घटना, हमें कोई भी ऐसा तथ्य नजर नहीं आया जिसमें हम वोट चोरी की बात या बूथ कैप्चरिंग की बात या फिर ईवीएम में कोई मिस्टेक पाई गई हो। जब माननीय हाई कोर्ट ने 46 मिनिमम केसेस को रिजेक्ट कर दिया, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि कांग्रेस को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है। अल्टीमेटली आपने सिर्फ ये ठान रखी है कि लोकतांत्रिक प्रणाली का मजाक उड़ाना है, और जो सरकार सही ढंग से जनता ने चुनी है और जिस जनता ने चुनी है अपना वोट देकर, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना है, उनको बार बार टीज करना है। ये भी इनके ऊपर नेगेटिव पड़ेगा, देखिएगा। आने वाले समय में वही लोग जिन्होंने हमें वोट दिया है वही इनको आग दिखाने वाले हैं कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार जो सही ढंग से काम की गई है, उनको आप कैसे आक्षेप लगा सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, जवाब ले लेते हैं। केवल ढींगरा जी, आपसे समझने का यह प्रयास रहेगा, क्या नैरेटिव सेट करने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से नेहा धवन जी बताते हुए नजर आई, उस पर आपका क्या कुछ जवाब होगा? और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने लगातार एक सवाल उठाया है कि अगर राहुल गांधी के पास ये सारे तथ्य थे तो राहुल गांधी ने उसी समय आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? आखिर क्यों उसके लिए इतना लंबा इंतजार किया गया? देखिए, जहां तक हरियाणा का सवाल है,
हरियाणा के करीबन करीबन 18 लोग जो हैं वो कोर्ट में हैं इस समय, जो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे और जिनके साथ वोट चोरी का धोखा हुआ, वो 18 एमएलए जो हैं इस समय कोर्ट में हैं और वो मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है सभी का। और जहां तक सवाल दूसरा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोई 46 मामले कोई कहीं कहीं कुछ नहीं है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि 18 एमएलए, क्योंकि आप इन्होंने प्रावधान ही उसके अंदर इलेक्शन के अंदर इस तरह से उल्टा दिया लोकसभा में ला करके कि पहले जो इलेक्शन कमिश्नर चुना जाता था वो एक प्रधानमंत्री होता था और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था और एक तीसरा जो है एक ओपोजिशन लीडर होता था। अब इन्होंने प्रावधान बदल करके अपनी तरफ खींचने के लिए उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसके अंदर से हटा दिया। अब जो है एक प्रधानमंत्री है, एक उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री है होम मिनिस्टर और दूसरा ओपोजिशन लीडर है। तो जहां 2 वोट जाएंगी वही इलेक्शन कमीशन चुनेगा। तो सीधा ये तय करने का जो मोदी जी ने सेंटर के अंदर प्रावधान किया इलेक्शन कमिश्नर चुनने का और उसी पे ये गणेश कुमार जी चुने गए, तो वो उनकी भाषा में काम क्यों नहीं करेंगे? ये मैं क्लैरिटी से आपको बताना चाहता हूं कि ये धोखा जो है पूरे देश के साथ ये लोग कर रहे हैं और ये लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी के साथ साथ जो गणेश कुमार जी को जो चुना है वो सीधा सीधा बतलाता है कि इनकी मर्जी से आए हैं। पहले इन्होंने गणेश कुमार जी ने जो है होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह जी, उन्हीं के साथ ही काम किया है और उनके साथ से ही ट्रांसफर होकर के अभी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। तो वो सीधा सीधा समझ आता है कि 2 जाने एक साइड पे हैं और ओपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी एक साइड पे हैं, तो जिनकी 2 वोट पड़ेंगी उनका इलेक्शन कमिश्नर चुना जाएगा। ये कहते हैं कि हमने टेक्निकल वो किया है। टेक्निकल क्या किया है? टेक्निकली तो किया है, ये मैं टेक्निकली तो बता रहा हूँ आपको क्या किया है इन्होंने। और उसके बाद ये भी बताना चाह रहा हूँ टेक्निकल वोटों में क्या हो रहा है। टेक्निकल वोटों में ये हो रहा है कि 0000 नंबर पे वोट बन रही है। 00 नंबर पे आपकी वोट बन नहीं सकती, मेरी वोट बन नहीं सकती, किसी और की नहीं बन सकती। तो इस तरह से कैसे बन रही है? जो जिसमें लेडी की बात कर रहा हूँ ब्राजील की है, वो वोट देने नहीं आई है यहाँ पे, वोट पड़ गई है उनकी और एक नहीं पड़ी है, 22 पड़ी है जी। और वो वहां पे दिख रही है 22 वोट। जब हम सारी चीज का डाटे को सब चीज को एनालाइज करते हैं उसके अंदर टाइम भी लगता है, तो क्यों ना हम बताएं जनता को कि ये मूर्ख बना रहे हैं। और अगर हम बताते हैं तो ये कहते हैं जी हमारे तो बूथों पे एजेंट थे, हमारे तो ये एजेंट थे। इनका कोई एजेंट कहीं पे नहीं था। ये ईवीएम को खोलने नहीं दे रहे, ईवीएम को चेक करने नहीं दे रहे। 5 ईवीएम के 47,000 रुपए पर ईवीएम के 5 ईवीएम सिर्फ एक एमएलए चेक कर सकता है और उसको चेक करने के लिए 2.5 लाख रुपए एक एमएलए से जमा कराते हैं और सिर्फ 5 ईवीएम ही चेक करवा सकता है, उससे ज्यादा नहीं करवा सकता। और वो 5 ईवीएम का प्रावधान भी इन्होंने ही किया और वो 5 ईवीएम अगर चेक होगी तो उसको खोल के चेक भी नहीं कराते। आपको रानिया के जो एमएलए उसका एग्जाम्पल देता हूँ, वो चेक कराने के लिए गए, उन्होंने कहा कि हम नहीं चेक करेंगे इसको, हम तो इसको इस ईवीएम को ऐसे ही रहने देंगे, एक नई ईवीएम के ऊपर दोबारा वोटिंग करा के चेक कराएंगे। ये क्या मतलब हुआ? जब ईवीएम के अंदर 5 जो ईवीएम है उसकी वोट को काउंट करने की हम बात करते हैं तो ये वो भी नहीं कराना चाहते। तो ये टेक्निकल ही शरारत हो रही है और ये टेक्निकल वोट चोरी हो रही है जो हरियाणा के अंदर हो रही है, यही पूरे देश के अंदर हो रही है। 2024 में भी हुई, 2019 में भी हुई और ये शरारत से जीत रहे हैं और शरारत से ही सारा जो है खेल खेला जा रहा है। ये देश की जनता जब समझेगी, लेकिन ये टेक्निकल आपको कहानियां सुना सुना के भागेंगे। असल में ये वोट चोरी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जी। तो नेहा धवन जी, आपने केवल ढींगरा जी को सुना, ये साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि पूरी तरह से वोट चोरी की जा रही है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है और साथ ही तमाम प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। जो तमाम प्रावधान किए गए हैं उनको सवालों के कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए। आपका रिएक्शन, आपका जवाब। अमन जी देखिए, ये हार की बौखलाहट है, हार इनको हजम नहीं हो रही है और अभी तो मुझे लगता है तीसरी टर्म है इनको जो है सरकार की कुर्सी से दूर करते हुए जनता का। तो अब तक तो इनको हजम की आदत डाल देनी चाहिए और आगे भी इनको डालकर रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी बौखलाहट ये आज शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जनता इन्हें वापस ही नहीं दिखा रही है।
लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। अगर लोग इनको पसंद करते तो लोग इन सब की मुहिम जो ये चला रहे हैं, नेगेटिव मुहिम, इसका कहीं ना कहीं लोग चर्चा में विषय लाते। लेकिन कहीं भी ऐसी कोई बात, आपके जर्नलिस्ट हैं, आपके जर्नलिस्ट जनता के बीच में रहते हैं, आप उनसे भी पता कराइए और उनसे भी रिपोर्ट मांगिए कि लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पिछली डिबेट में इन्होंने, पिछली बाइट में इन्होंने एक बात कही कि कोई भी जो एग्जिट पोल थे वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं दिखा रहा था। मैं पूछती हूँ कि राजस्थान के चुनाव में एग्जिट पोल हुए थे, कौन सा मीडिया राजस्थान में भाजपा की सरकार दिखा रहा था? मध्य प्रदेश में चुनाव थे, मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में कौन सा मीडिया जो है वो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को दिखा रहा था? ऐसे कितने ही राज्यों की सरकारों के समय में, चुनाव के समय में कितने मीडिया पर्सन्स की रिपोर्ट जो है वो 100% पिछले लगभग 50 वर्षों से सही साबित हो रही हो। देखिए, एग्जिट पोल भी आपके और मेरे जैसे लोगों से ही एग्जिट पोल आते हैं, लेकिन जिनका एक्सेस मीडिया तक होता है उन्हीं से ही वो एग्जिट पोल आते हैं। लेकिन जो आम जनता है, आप भी जानते हैं अमन जी, कि बीजेपी का जो वोट है वो वोकल वोटर नहीं है। बीजेपी का वोटर मन में रखता है, चुनाव के समय में मशीन के सामने चुनाव के दिन अपने मन से पूछता है कि मुझे किसको वोट करना है, और वो जाके कमल के फूल पर अपना बटन दबाता है। बीजेपी का वोटर हू हल्ला नहीं करता है। आज प्रधानमंत्री जी किसी भी चुनावी रैली में जाते हैं, किसी भी प्रदेश की रैली में जाते हैं, उनका जो मान सम्मान सत्कार और जो जनता उनको देखकर भावुक होती है, इससे क्या स्पष्ट नहीं होता कि लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को और कमल के चिन्ह को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं। बार बार मैं एक बात कहती हूँ अमन जी, हर बार जब भी इस तरह की बातचीत आती है मीडिया में, मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, प्रवक्ताओं से ये अपील करती हूँ कि आप उन लोगों की बेइज्जती मत करें जिन्होंने अपना मत भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाया है। आपके वोटर्स होंगे, मैं इस बात से डिनाई नहीं करती हूँ, तभी आपको वोट आए। लेकिन जिन वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को सिलेक्ट किया है, जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ मेल खाती है, क्या आप उनको भारत का नागरिक नहीं मानते? क्या उनके लिए लोकतांत्रिक प्रणाली को आप पसंद नहीं करेंगे? क्या उनके मत अगर किसी और पार्टी के साथ है, आपकी पार्टी के साथ नहीं है, तो क्या लोकतंत्र उनके लिए मर जाएगा? क्या उनके लिए भारत में लोकतंत्र नहीं रहेगा? आप, उन्होंने जो सरकार चुनी है, इस लोकतंत्र को क्यों नहीं मानते? अगर लोग आपको पसंद करते तो ही लोकतंत्र देश में था। जिन लोगों ने आपको पसंद नहीं किया, क्या लोकतंत्र खत्म हो गया भारत देश से? इस तरह के नैरेटिव सेट मत करिए केवल जी, क्योंकि अगली बार जब चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए जाएंगे तो लोग ये प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं कि अगर मैं आपको वोट करूंगा तो ही लोकतांत्रिक देश है, अगर मैं आपको वोट नहीं करूंगा तो इसका मतलब हम सब लोगों को ये देश छोड़ के भाग जाना चाहिए। अरे देश छोड़ के तो केवल जी उन लोगों को जाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर जाकर भारत की मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। डूब के मरना उन लोगों को चाहिए जो हमारे भारत के सैनिकों की बेइज्जती करते हैं और उन दुनिया के सामने उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो हरियाणा के नतीजों पर राहुल गांधी ने तमाम आरोप लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही प्रवक्ताओं का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपको बता दें, राहुल गांधी ने यहां पर हरियाणा में साफ तौर पर कहा कि एग्जिट पोल और पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी। हरियाणा के नतीजों को लेकर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को घेरते हुए नजर आए।